ओके, हेयर इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में जो है वो सिम्टम्स कम अपीयर होते हैं, सेकेंडरी में थोड़े ज़्यादा होते हैं और टर्शरी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जब ओवर सिक्रीशन होती है पैराथार्मोन की, तो उसके रिजल्ट में पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर भी काज हो जाता है। और समटाइम जब कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में जो वो जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। और ब्लड कैल्शियम लेवल जब एलिवेट कर जाता है तो ये हाइपर कैल्शियमिया काज कर लेता है, जो नर्वस सिस्टम में भी जो है वो डिस्टर्बेंस काज करता है और मसल्स वगैरह को भी वीक करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हाइपोकैल्शियमिया, या इसको जो है वो इसका नाम था हाइपर पैराथायराइडिज्म ना, तो ये हाइपोपैराथायराइडिज्म भी हो सकता है और इसको हाइपोकैल्शियमिया भी बोल सकते हैं। एंड दिस वन कैन आल्सो कॉल्ड हाइपर कैल्शियमिया। अब हाइपोकैल्शियमिया में क्या होगा कि यहाँ पे अंडर सिक्रीशन हो रही होगी पैराथार्मोन की, ठीक है, जो हाइपोकैल्शियमिया काज करेगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि दिस इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, आल्सो इट कैन लीड टू टेटनी इन विच मसल्स रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस स्टेट में। इफ़ अनट्रीटेड इट कैन बी फर्टल, ये मीन्स कि डेथ काजिंग भी हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। अब हाइपोकैल्शियमिया जो है वो एक्चुअली होता किस वजह से, समटाइम इट इज़ काज्ड बाय रेडिकल थायरॉयडेक्टोमी। रेडिकल थायरॉयडेक्टोमी में क्या होता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है इसको थ्रू सर्जरी निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि उसको जो है वो निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि सर्जरी के थ्रू समटाइम होता है ना, जिस तरह से जो है वो ब्लडर जो है उसका ऑपरेशन करते हैं तो उसको निकाल दिया जाता है, तो कहते हैं कि इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इसके रिजल्ट में भी पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड को, या समटाइम इस तरह से होता है कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो सर्जरी है ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसकी रिजल्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपोकैल्शियमिया भी है। ठीक है, और वो आपको मैंने बता दिया कि ये इट में भी डेथ काजिंग। तो ये इस सर्जरी के रिजल्ट में क्या होता है कि ये डिजीज़ काज हो सकती है, क्योंकि वो फिर सिक्रीशन कम होना शुरू हो जाती है ना। तो और इसके अलावा रिकेट्स वगैरह, ये रिकेट्स और ये दूसरा स्टिमुलेशिया, ये बोन्स की डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो है वो काज होना शुरू हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो क्या, ये पैनक्रियास का स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर जो विजिबल कलरफुल सा पैनक्रियास क्या होता है, इट सिट बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे जो है वो प्रेजेंट होता है और डिडोनम के साथ जो है वो अटैच होता है। डिडोनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है जो क्या करता है, लूप्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास। ये पैनक्रियास के साथ जो वो है क्या है, अटैच है। ये देखिए, ये पैनक्रियास जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से डिडोनम स्टार्ट हो रहा है, तो ये अटैच हैं एक दूसरे के साथ। अब डिफिनेशन क्या आ जाती है, पैनक्रियास, पैन मीन ऑल एंड क्रियास मीन फ्लैश। ये क्या है, ग्लैंड है डेट इज़ पार्टली एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन। ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, डक्ट वाला भी और डक्टलेस वाला भी। इस वजह से इसको जो है वो थर्ड कैटेगरी में रखा गया है हेट्रोक्राइन में। ठीक है, अब आप इसको स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन भी नहीं कह सकते। आई थिंक वन ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट इट कि ये एक्सोक्राइन जो है वो है पैनक्रियास या नहीं, तो ये इसको आप स्पेसिफिकली वो नहीं कह सकते कि ये एक्सोक्राइन है, क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है, ये देखें, ये इसके दरमियान में ये डक्ट बनी हुई है, ये तो ये समटाइम ये डक्ट के तरह पे काम करे और समटाइम इसकी सिक्रीशन जो है ये आउटवर्ड यहाँ से भी होती है, इस सरफेस से भी होती है। ठीक है, ये यहाँ से भी जो है वो ये सिक्रीट कर रहे होते हैं हार्मोन को, तो इस वजह से इसको जो स्पेसिफिकली है वो हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये सिर्फ एक्सोक्राइन का फंक्शन कर रहा है, ये सिर्फ एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है। यहाँ पे इनको ये कहेंगे कि ये एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, या फिर आप इसको अगर एक नाम देना है तो यू कैन से इट एक्ट एज अ हेट्रोक्राइन, या दिस ग्लैंड इज इंक्लूडेड इन हेट्रोक्राइन। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या करेगा, सिक्रीट द डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूसेस करता है, और एंडोक्राइन क्या करता है कि ये सिक्रीट करता है हार्मोन को, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन।
अच्छा, इट इज़ सॉफ्ट लुबुलेटेड है, इसमें लुब्यूल्स होती हैं और ये एलोंगेटेड ऑर्गन है। डिवीजन इसकी किस तरह से हुई है कि ये डिवाइड हुआ है हेड, नेक और बॉडी, फिर इसकी टेल आ जाती है आगे। द हेड इज़ इनलार्ज एंड लाइज विद इन द कनकेविटी ऑफ द ड्यूडेनम, ये जो है वो ड्यूडेनम के साथ इसका हेड अटैच होता है और टेल जो है वो स्प्लीन के हैलम के साथ अटैच होती है। द एंटायर ऑर्गन लाइज पोस्टीरियर टू द स्टोमक सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द लेसर सेक। अब ये देखें, ये इसका हेड आ गया यहाँ पे, ये ड्यूडेनम जो है वो उसने सराउंड किया हुआ इसके हेड को, हेड आ गया, फिर आगे नेक, बॉडी और नेक्स्ट वन इज़ टेल। अब ये जो एंडोक्राइन ये किस तरह से एक्ट करता है, पैनक्रियास, इसको एंडोक्राइन में जो है वो किस तरह से क्या रखा गया है, ये क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है इसको, जो क्या करते हैं डिफरेंट सेल्स की सिक्रीशन कर रहे हैं, डिफरेंट सेल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक 75% जो है वो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स क्या करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। 20% जो है वो इसमें अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो डी सेल्स आ जाते हैं, डेल्टा सेल भी इनको बोलते हैं, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट और जो लास्ट हैं वो हैं एफ सेल्स। एफ सेल क्या करते हैं, ये पैनक्रियास पॉलीपेप्टाइड हैं, ठीक है, उनकी जो है वो सिक्रीशन कर रहे होते हैं। बीटा सेल्स फॉर्म एन इनर कोर, बीटा सेल जो है वो इनर कोर बना देते हैं। द आइसोलेट सेल स्प्लीन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। अब ये देखें यहाँ पे भी बताया हुआ है कि अल्फा सेल ने ग्लूकागॉन को सिक्रीट किया, ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। फिर बीटा सेल जो उन्होंने इंसुलिन को सिक्रीट किया जो क्या कर रहा है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वन इज डेल्टा सेल, डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन को जो है वो रिलीज कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है और स्टॉप कर रहा है अल्फा एंड बीटा सेल को। जहाँ पे अल्फा रिक्वायर है वहाँ पे अल्फा को रिलीज करेगा और जहाँ पे बीटा रिक्वायर है वहाँ पे बीटा को करेगा, ठीक है।